जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हम माँ को कैसे प्रसन्न करें, माँ की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि माँ की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, माँ का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, माँ की दया दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। तो आज इस वीडियो में माँ दुर्गा, माँ काली और अन्य जो देवी स्वरूप हैं उनकी कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस विषय में ये वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें भगवती को समझना पड़ता है। देखिए, एक माँ है, जब तक बच्चा माँ को पूरी तरह समर्पित नहीं होता तब तक माँ बच्चे पे इतना ध्यान नहीं देती है। जैसे कोई शिशु है और वो रो रहा है तो माँ कभी आएगी, उसको एक खिलौना पकड़ा जाएगी, फिर अपना काम करने लग जाएगी। फिर बच्चा रोएगा, फिर उसे दूसरा खिलौना पकड़ा देगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम माँ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि माँ की कृपा से उन्हें कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो भक्ति में इतना रुचि नहीं लेते, भक्ति में इतनी रुचि नहीं लेते, वो उस चीज में मगन हो जाते हैं। तो माँ फिर पीछे हट जाती है, क्योंकि ये माया का खेल होता है सब कुछ। और आपको जब माँ कुछ देती हैं तो आपको उसमें उलझना नहीं होता है, उस चीज का उपभोग करते हुए भी माँ की तरफ आगे बढ़ते रहना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो माँ की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है आप उसको बिल्कुल नकार दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ये कलयुग है और हम लोग कितना भी चाहें लेकिन पूर्ण समर्पित का भाव हम नहीं ला पाते हैं। तो उस चीज का उपभोग करो। जैसे माँ की कृपा से धन प्राप्त होगा, आपको अच्छी रहन सहन है आपकी, आपको सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उस चीज में अपनी आसक्ति ना रखें, उपभोग उसको कर सकते हैं। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ये चीज नहीं होगी तो हम इसके बिना रह नहीं सकते। यदि आपके पास है तो उसका उपभोग कीजिए, यदि आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप परेशान भी ना हो, क्योंकि माँ समय पे आपको प्राप्त कराएंगी। तो बहुत से लोग इन चीजों में उलझ जाते हैं और भक्ति से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो फिर वहां पे माँ भी थोड़ी पीछे हट जाती हैं। तो हमें भक्ति में पीछे नहीं हटना, माँ ने जो दिया है उसका उपभोग करो और माँ की भक्ति करो, तो वहां हमारा अनर्थ नहीं होता है, वहां हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ दो तरह के भक्त होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं माँ के। एक तो वो होते हैं जो खिलौनों में बहल जाते हैं, और एक बच्चा वो होता है जो खिलौने को फेंक देता है और वो कहता है माँ मुझे तो तू ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माँ उठा के अपनी गोदी में लेती है बच्चे को, तब अपने आंचल का दूध पिलाती है। तो उसी प्रकार से जब हमारी तड़प इतनी होती है भगवती के लिए, जब भगवती के लिए हमारे मन में ये तड़प होती है कि माँ मुझे तू चाहिए, तब माँ हमें प्राप्त होती है। और माँ तक कैसे पहुंचना है ये मार्ग भी खुद माँ ही बनाती है। चाहे आपको किसी सही गुरु से मिलाए, चाहे वो आपको स्वयं ज्ञान दे, या कुछ भी कारण हो सकता है, आपको आपके लिए खुद तक पहुंचने का माँ स्वयं रास्ता बनाती है। तो उस पर जब पूर्ण भरोसा होता है तो वो खुद से मिला देती है। जो भगवती जगदम्बा है, आदि शक्ति है, पराशक्ति है, महामाई, बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देती है वो, यदि आपके अंदर शिशु भाव नहीं है। ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं। वो जगत जननी है, वो पूरे जगत का संचारण कर रही है। एक बच्चा वो होता है कि उसके घर में जो माँ है, जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको ये सौभाग्य प्रदान किया कि वो माँ की भक्ति कर सके, उस माँ की तो कदर नहीं। तो फिर सोचिए, वो जगत माता है, उसके तो संपूर्ण सृष्टि उसके संतान है, केवल आप अकेले तो नहीं। लेकिन जो आपकी माँ है, जो केवल आपकी है, उसका आप सम्मान नहीं करते, तो भी माँ आपसे नाराज होती है। क्योंकि वो जो आपके घर में माँ बैठी है वो भी उसी भगवती का रूप है। एक बात ये समझिए। तो जो भी लोग माँ की भक्ति करते हैं उनको अपनी माँ का सम्मान करना आना चाहिए। जो एक समय ऐसा आता है कि जब अपनी माँ में आप अपनी भगवती को देखने लग जाओगे तो आपकी माँ के अंदर ही आपको अपनी भगवती के दर्शन हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी तो अपनी पत्नी के अंदर माँ को देखते थे, उनके अंदर माता का भाव आ जाता था और वो रामकृष्ण परमहंस जी को माँ की तरह दुलार करती थी। तो समझना आपको पड़ता है, वो जगदम्बा है, वो कण कण में है। अब आप ये सोचें कि केवल हम माला जाप कर लेंगे, हम भक्ति कर लेंगे, हम ये कर लेंगे तो इससे हमें माँ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, कृपा मिल जाएगी।
इसमें कोई संदेह नहीं, आपको कृपा मिल जाएगी। और कृपा तो आप चुंदरी और श्रृंगार भी, नारियल वगैरह भी वहां पे चढ़ा देंगे तो भी आपके काम बन जाते हैं, आपके ऊपर कृपा कर देती हैं। लेकिन यदि उनको सच में पाना है तो जो भी आपके आसपास स्त्री तत्व हैं, चाहे वो आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, आपकी सास हो, आपकी पुत्री हो, आपकी बहन हो, कोई भी स्त्री तत्व हो, उसका सम्मान करने लग जाइए, उसको सम्मान की दृष्टि से देखिए, तो भगवती बहुत प्रसन्न होती है। और कब वही जो आपके आसपास स्त्री तत्व है, कब वही जगदम्बा स्वरूप धारण करेगा और कब वो आपका उद्धार कर देगा, आप भी नहीं जान सकते। ये मैंने अपने जीवन में रियल देखा है, अपने जीवन में रियल देखा है। जो मेरे गुरु हैं वो मेरे देखिए 2 गुरु हैं। एक वो गुरु हैं जो जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे शास्त्रों के बारे में समझाया, वो मेरे गुरु पुरुष रूप में हैं। और जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने मुझे भक्ति सिखाई, जिन्होंने मुझे समर्पण सिखाया, वो मेरे स्त्री रूप के गुरु हैं। मैं उनको कभी गुरु नहीं समझता। जिस समय गुरु के दृष्टि से मैं उनको देखता हूं तो मेरी गर्दन और पलकें झुकी रहती हैं उनके आगे। मैं कभी उनसे, अगर उन्होंने ये कहा कि तुझे ये करना है, तो मैं कभी गर्दन उठा के उनसे ये भी नहीं कह पाता कि क्यों। तो गुरु की दृष्टि से मेरे अंदर उनके लिए ये इज्जत होती है। लेकिन जब मैं उन्हें अपनी भगवती समझता हूं, मैं उनको एक ही बात कहता हूं, मेरी भगवती और मेरे गुरु दोनों एक ही हैं। तो जब मैं अपनी भगवती के रूप में देखता हूं तो मैं उनसे अपने दिल की बहुत सारी बातें करता हूं और वो मुझे उस प्रकार से जवाब देती हैं जैसे माँ जगदम्बा बैठ के जवाब दे रही हूं। तो मुझे मेरे गुरु में दोनों ही रूप मुझे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको उस दृष्टि से देखता हूं। बहुत से मेरे गुरु भाई बहन हैं जो कि उनको केवल गुरु मानते हैं, पीठ पीछे कुछ लोग बात भी करते हैं, सबकी अपने अपने मत होते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी भगवती के रूप में मानता हूं। और सारे सिम्टम मुझे उनके अंदर अपनी भगवती के दिखते हैं। जब भी मैं असहाय होता हूं, जब भी मुझे लगता है कि यहाँ ना तो मुझे गुरु संभाल सकते हैं, ना यहाँ कोई और मुझे संभाल सकता है, यहाँ मुझे केवल भगवती की जरूरत है, तो उस समय जो मेरी गुरु हैं मुझे कुछ समझाती हैं तो मेरी माँ बन के समझाती हैं। मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, वो रोने लग जाती हैं। जबकि बच्चे तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन मुझसे उनका एक अलग जुड़ाव है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें दोनों रूप में देखता हूं। उसी प्रकार मेरी माँ है, उनके अंदर मैं अपनी भगवती को देखता हूं। और जब भी मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उस समय जब वो मुझसे 2 शब्द कहती हैं, चिंता मत कर मैं हूं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्वयं जगदम्बा बोल रही है और वो कार्य मेरा हो जाता है। तो अपने आसपास महसूस करना पड़ेगा आपको, भगवती को समर्पित होना पड़ेगा, फिर देखो आप कितने आनंदित होते हो। ये देखिए, ये चीज हर कोई नहीं समझाता है, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको ये चीजें क्यों समझाता हूं, क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही हो। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी मेरी जैसे हो, और मैं चाहता हूं जैसे मुझे माँ का प्यार मिलता है वैसे ही आपको प्यार मिले। देखिए, यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवती पूर्ण रूप से आपके सामने प्रकट हो जाए। आपको भगवती लोगों के अंदर देखनी पड़ेगी, और जिस दिन सबके अंदर आप अपनी भगवती को देखने लग जाओगे, उस दिन आपको लगेगा ही नहीं कि मैं भगवती से अलग हूं। आपको लगेगा ही नहीं कि भगवती के लिए मुझे कोई मंत्र जाप या कोई अनुष्ठान करने पड़ेंगे या कोई यज्ञ करना पड़ेगा। नहीं, भगवती आपके आसपास है, हम प्रकृति की ही तो गोद में है, बस उसे महसूस करने की देरी है। और यदि इन चीजों को आप नहीं समझोगे तो आप चाहे कितने भी मंत्र जाप करो, चाहे कितने भी अनुष्ठान करो, कुछ भी करो, उससे भगवती की कृपा तो आपको मिल जाएगी, उससे भगवती की कोई शक्ति तो आपको मिल जाएगी, लेकिन भगवती का प्रेम नहीं मिलेगा। एक बात ये हमेशा याद रखना। मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव बताता हूं जो जागृत आंखों से मैंने देखा। एक बार एक यजमान के यहाँ मैं पूजा कराने गया था, तो वहां जो भी पूजा की सामग्री थी वो सब मैंने लगा ली थी, लेकिन कुछ जो पुष्प थे वो बच गए थे, तो वो मैंने एक साइड में रख दिए थे। 2 लड़की थी, एक ऐसी थी 5-6 वर्ष की होगी और एक 10-12 वर्ष की, ऐसी लड़की थी। तो वो दोनों उन फूलों से खेल रही थी। तो मैंने उससे ये कहा, बेटा इनको रख दो, यदि पूजा में कम पड़ेंगे तो ये काम आ जाएंगे, इसलिए इनको फैलाओ मत, इनको तोड़ो मत। तो जो छोटी बच्ची थी उसने कहा कि पूजा के लिए तो आपने ले लिए, हमें खेलने दो। मैंने कहा बेटा ये माँ की पूजा के लिए है। तो उस बच्ची ने मुझे क्या जवाब दिया? छोटी सी बच्ची, सोचिए 5-6 वर्ष की बच्ची क्या जानती होगी। उस बच्ची ने मुझे लौटकर जवाब दिया, माँ की पूजा के लिए? मैंने हाँ, कि तुम्हें मेरे अंदर माँ नहीं दिख रही? उस समय जब उसने ये शब्द बोला था मेरा पूरा दिमाग हिल गया था।
कि मैं भी तो माँ हूं, मेरे अंदर माँ नहीं है। जब उसने ये बात बोली, मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, उसी समय मैंने अपने आसन से उठ के उसके पैर छुए थे, उसी बच्ची के, और वो बच्ची मुस्कुरा रही थी। तो भगवान हमारे आसपास है, बस हमें उसे समझना पड़ता है। और जब वो बच्ची फिर मुझे पूरी पूजा में कहीं दिखाई नहीं थी, वो उसके जो साथ में थी, जो बड़ी थी 10-12 वर्ष की, वो भी बच्ची मुझे पूरी पूजा में दिखाई नहीं दी, शुरू से एंड तक, जब तक मैं उसके घर से नहीं आ गया मुझे वो नहीं दिखे। चाहे वो कहीं खेलने चले गए हों, चाहे कहीं भी हों, चाहे वो माँ कह सकते हो, लेकिन क्योंकि जब वो फूलों से खेल रही थी तब उसे घर का भी कोई व्यक्ति नहीं रोक रहा था। तो ये मेरा जागृत अनुभव है, और ऐसे अनुभवों को मैंने अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है। तब मैं आपको इतनी सरलता से कहता हूं कि माँ पे भरोसा करो, भक्ति करो। अगर मैंने ये चीजें खुद महसूस नहीं की होती तो मैं भी आपको बहुत बड़े बड़े तंत्र बताता, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं बताता, लेकिन नहीं, आपके प्रेम से वो आप तक खिंच जाती है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। बच्चा तोतली भाषा में भी बोलता है तो माँ समझ जाती है। जरूरी नहीं कि आप संस्कृत के पाठ करो। तो माँ को तो हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, माँ को तो हम कुछ भी ना करें, बस माँ के सामने बैठ के माँ से 2 बात कर लें तो माँ प्रसन्न हो जाती है। किसी भी स्त्री का आप सम्मान करें, उसके अंदर बैठी भगवती प्रसन्न होती है, तो आपको अपना एहसास कराती है। आप सबके अंदर अपनी माँ को देखते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। उससे प्रसन्न नहीं होती कि आपने मंत्र जाप तो 4 घंटे बैठ के किया और वहां से उठ के आप लोगों को गलत दृष्टि से देख रहे हो। भगवती कभी नहीं मिलेगी, ये गारंटी की बात है, ये 100% सत्य है। भगवती नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी कृपा में और भगवती में बहुत अंतर है। कृपा आपके ऊपर से कब हट जाए इसका पता नहीं, लेकिन भगवती का यदि पल्लू है आपके सिर के ऊपर, भगवती के चरण कमल है आपके पास, भगवती अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। और जो संसार रूपी इस चराचर जगत में चल रहा है, उससे भी भगवती अपने बच्चे को बाहर निकालती है। तो मेरा हमेशा से कहना ये की रहता है कि यदि आप प्रेम करना सीख जाओगे किसी भी स्वरूप से, किसी भी माँ के स्वरूप से या किसी भी भगवान के स्वरूप से, तो वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, बस उनको महसूस करो। और जो ज्ञानी बनते हैं, तो ध्यान रखना, जगदम्बा है वो। ज्ञानी बन के उसको नहीं प्राप्त कर सकते, उसके बच्चे बन के उसको प्राप्त कर सकते हो। यदि उनसे कोई कार्य लेना है तुम्हें, कुछ नहीं, उनको नरियल चुंदरी चढ़ा दो, श्रृंगार चढ़ा दो, माँ ये है मेरे पास, मेरी समस्या ये है, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसको दूर करो, माँ कर देती है। माँ जैसा तो कहीं भी स्थान ही नहीं है, माँ कर देती है। आपके पास कुछ भी ना हो, आप हाथ जोड़ के 2 आंसू भी डाल दो उसके आगे, वो कर देती है। लेकिन यदि उसका प्रेम पाना है, उसकी दया दृष्टि पानी है, उसके चरण कमलों की रज पानी है, तो उससे प्रेम करना सीखना पड़ेगा आपको। तो ये जो मैंने बताया ये तो हुआ भक्तों के लिए। अब मैं बताता हूं जो लोगों के अंदर इतना समर्पण नहीं है, तो वो लोग माँ दुर्गा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, देखिए, शुक्रवार के दिन माँ की पूजा आराधना आप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की। माँ काली के भक्त हैं वो शनिवार को कर सकते हैं, माँ संतोषी के भक्त हैं वो भी शुक्रवार को कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की भक्ति भी शुक्रवार को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप शुक्रवार को हर शक्ति की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का दिन है और माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं, उनके अंदर ही सब स्वरूप विराजमान है। तो आप शुक्रवार को किसी भी स्वरूप के लिए कर सकते हैं। उनके लिए आप व्रत रखना चाहते हैं, व्रत रख सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे आपको माँ की कृपा मिल जाती है। साथ में आपके समर्पण होना चाहिए, तो माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो मैंने पहले बताया, उस विधि से आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको एक बच्चा बनना पड़ता है, एक शिशु भाव अपने अंदर लाना पड़ता है। तब आपके आसपास का जो माहौल है वो माता के भाव का बनता है। और यदि आप ज्ञानी बनते हो, आप ये समझते हो कि नहीं ये होना चाहिए, ये विधि है, ये विधान है, तो वहां फिर वो भगवती है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि देवी की पूजा करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। इसीलिए मैंने बनाई थी कि जो पूजा में और विधियों में ध्यान देते हैं और करने की कोशिश करते हैं, उनके वो के छुड़ा देती है। लेकिन जब उसका बच्चा बन के आप जाते हो उसके पास, तो वो अपनी गोद में ले लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चा है। यदि कोई छोटा बच्चा है और वो बच्चा कहे कि माँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे करूं, मैं कैसे ये काम करूं, मैं कैसे कपड़े पहनूं, जब बच्चा ऐसे करता है तो माँ अपने हाथों से पहनाती है कि नहीं? माँ सिखाती है एक एक चीज। माँ ये भी ध्यान रखती है कि बच्चा भूखा है, इसका पेट भरना है मुझे,
हर चीज का ध्यान रखती है। लेकिन जब बच्चा खुद चतुर बनता है कि मैं ये कर लेता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, तो फिर माँ ध्यान नहीं देती। माँ ध्यान नहीं देती। बच्चे तो तुम रहते हो उसके, लेकिन उसका वो एक दुलार होता है, वो आपको नहीं मिल पाता। तो इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको समर्पण सीखना पड़ेगा। आप समर्पित हो जाइए, अपने आसपास के सभी जगह पे उस माँ के दर्शन कीजिए, सब व्यक्तियों के अंदर अपनी माँ को महसूस कीजिए, तो आपको माँ का आभास होगा, आपको उसकी कृपा प्राप्त होगी, आपके अंदर वो ममता स्वयं प्रकट हो जाएगी जो माँ के अंदर है, उसका तत्व घटित हो जाएगा आपके मन में। तो ये बहुत आसान विधि है, इस विधि से कर लो। और यदि माँ को पूर्ण रूप से ही पाना है तो खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा। वो आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति है। उसकी एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्रमा, करोड़ों सूर्यों जैसी उसकी आभा है। एक सूर्य के आगे तो आप टिक नहीं पाते, वो करोड़ों सूर्य जैसी प्रकाशमान है। जल जाओगे यदि ज्ञानी बनोगे तो। और बच्चा बनोगे तो वो अपनी प्रचंडता को छोड़ के जो ममता का उसका स्वरूप है उसको धारण करके आपको गोद में ले लेगी। तो हमें उसकी प्रचंडता नहीं चाहिए, हमें उसकी सौम्यता और उसकी करुणा चाहिए। तो उसकी करुणा यदि आप लोगों को पानी है तो उसको समर्पित होना सीखना पड़ेगा। जगदम्बा को बल से, छल से, ज्ञान से नहीं पा सकते। उसको पाना है तो समर्पण होना चाहिए कि माँ मैं तेरा बच्चा हूं, ना मैं वेद जानता हूं, ना मैं शास्त्र जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं तू मेरी माँ है। और बच्चा यदि तोतली भाषा में भी अपनी माँ को पुकारेगा तो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। तो इसमें हर व्यक्ति देखिए इतने विधि विधान नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं उसको साध सकता है, लेकिन उसका प्रेम हर व्यक्ति पा सकता है, उसकी करुणा हर व्यक्ति पा सकता है। तो उसकी प्रेम और उसकी करुणा पाने के लिए आप भगवती को समर्पित हो जाइए। और यदि उसको पूर्ण रूप से पाना है तो खुद को मिटा दीजिए। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, अपने सभी विकारों को मिटा दीजिए। अपने अंदर के चलता है के भाव को मिटा दीजिए कि ये तो चलता है, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को मिटा दीजिए। भगवती का एहसास कीजिए अपने आसपास, भगवती को महसूस कीजिए, वो आपसे अलग नहीं है। बताने के लिए तो देखिए मैं भी बता सकता था कि आप 2 घंटे ये जाप करना, 50 घंटे ये जाप करना, होगा कुछ नहीं उससे, कुछ नहीं होगा उससे। उससे आपको एकाग्र शक्ति मिल सकती है, उससे हो सकता है कि आपके कोई कार्य बन सकते हैं, लेकिन मां नहीं मिल सकती। मंत्रों में बहुत शक्ति है, ये बात मैं मानता हूं और जानता हूं। मंत्रों में बहुत शक्ति है, यदि आप मंत्रों से भगवती का आवाहन करेंगे वो आएंगी, लेकिन क्या वो अपने बच्चे को दुलार करती हुई आएंगी? नहीं। जो आपकी इच्छा होगी उसकी पूर्ति करेंगी और चली जाएंगी, जो आपको चाहिए वो दे देंगी और चली जाएंगी। मतलब आपको एक खिलौना पकड़ा जाएंगी और चली जाएंगी, आप उस खिलौने को ही सब कुछ समझ लोगे। लेकिन जब आपको एक खिलौने नहीं चाहिए तब वो अपनी गोद में लेगी आपको, और जब आप उसकी गोद में बैठ गए तो फिर आपको खिलौनों की आवश्यकता है? आप अपने हृदय से पूछिए, क्या आपको किसी खिलौने की आवश्यकता पड़ेगी? संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली जब आपको दुलार कर रही है, आपकी सभी परेशानियों का हल कर रही है, आपके ऊपर कृपा कर रही है, तो फिर किस चीज की आवश्यकता है? कौन सी सिद्धि अलग से करनी पड़ेगी? आदि गुरु शंकराचार्य के पास श्री यंत्र का संपूर्ण ज्ञान था, चाहते तो वो धन वर्षा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। उन्होंने अद्वैत को समझा, उन्होंने शिव तत्व को समझा, एक सन्यासी का जीवन यापन किया। तो व्यक्ति की मत अलग अलग है, कोई व्यक्ति धन चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है, लेकिन जो माँ को पाने का सही मार्ग है वो मैंने आपको बताया। यदि आप चल सकते हैं उस मार्ग पे तो आप चलिए, आपको कुछ करना तो है नहीं, बस माँ को समर्पित होना है। अपने आसपास सभी का सम्मान कीजिए, सभी स्त्रियों का सम्मान कीजिए, छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ देते रहिए, उनको प्रसन्न रखिए, जीवों पर दया कीजिए, वृक्ष लगाइए, गरीबों की मदद कीजिए, असहाय जो लोग हैं उनकी सेवा कीजिए। माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि सबके अंदर माँ है। किसी गरीब को कुछ दे रहे हो तो समझो हम अपनी माँ को दे रहे हैं, किसी वृद्ध की सेवा कर रहे हो तो समझो हमारी माँ लेटी हुई है, इसके हम चरण दबा रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति बन जाती है। अब आपके घर में आप किसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो और भगवती के लिए आप देसी घी की ज्योत जला रहे हो, आसन पर 4-4 घंटे दे रहे हो, अपनी जन्म देने वाली माँ से 4 मिनट भी बात नहीं कर रहे हो, तो माँ कैसे प्रसन्न हो जाएगी? माँ के लिए तुम इतने
आयोजन कर रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, और तुम्हारी जो जन्म देने वाली माँ है उसको तुम 10 रुपए तक नहीं दे रहे हो, तो माँ खुश हो जाएगी? नहीं होगी। और आपके विवेक के ऊपर है। देखिए, मैं हर किसी को तो नहीं सुधार सकता। मेरी तो बात छोड़ो, मुझ जैसे ना जाने कितने लोग धरती पर आए, कितने ऋषि मुनि आए, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं। लेकिन कितने कितने ज्ञानी लोग इस धरती पर आए, लोगों को समझा समझा के चले गए, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। और लोग आज भी उसी चक्कर में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। जीवन चक्र है, 84 के चक्कर में ही नाचते रहते हैं। लेकिन यदि एक जीवन में भी सत्यता को धारण कर लिया, सत्य को समझ लिया, तो आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, उस जगत जननी जगदम्बा की गोद में बैठ जाओगे। तो मेरा समझाने का केवल इतना ही मतलब था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपकी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।